नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 13वें अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई चुंबक देखे होंगे और उनका उपयोग जिन साधनों में होता है उन साधनों के विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम कुछ ऐसे साधनों की चर्चा करते हैं कि जिनमें चुंबक पाया जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पाए जाने वाले कंपास बॉक्स की, कि जिसमें हम पेन, पेंसिल, रबर, स्केल जैसे साधनों को रखते हैं। इसमें चुंबक पाया जाता है और चुंबक के कुछ विशिष्ट गुणधर्मों के कारण जब हम इस कंपास पेटी को बंद करते हैं तो बिना किसी भी प्रकार के बल लगाए सरलता से बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपने अपने पापा की ऑफिस में या अपने पाठशाला के कार्यालय में भी एक पिन होल्डर देखा होगा। इस पिन होल्डर के मध्य में एक चुंबक आया होता है जो कि लोहे की पिन को अपने पर आकर्षित करके चिपकाए रखता है और वह लोहे की पिन इधर उधर गिर नहीं जाती। इसके अतिरिक्त हमारे घर में जिस फ्रिज का हम उपयोग करते हैं उस फ्रिज में भी मैग्नेट पाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे घरों में जो फ्रिज पाई जाती है उसमें एक विशेष प्रकार का चुंबक पाया जाता है जिसे हम मैग्नेट टेप के नाम से जानते हैं। यह मैग्नेट टेप फ्रिज के दरवाजों में पाई जाती है। इसीलिए जब कभी भी हम फ्रिज को बंद करते हैं तो बिना किसी भी प्रकार के बल लगाए सरलता से बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त फ्रिज के दरवाजों पर भी मैग्नेट टेप पाई जाती है। इसीलिए जब हम किसी चुंबक की सहायता से किसी सूची को फ्रिज के दरवाजे पर लगाते हैं तो वह सरलता से उससे चिपक जाती है। आपने अपनी पाठशाला में नोटिस बोर्ड पर भी इस प्रकार के चुंबक का उपयोग होते हुए देखा होगा। सामान्य रूप से कुछ नोटिस बोर्ड लोहे की पट्टी के बने होते हैं जिसके ऊपर जब हम कागज में लिखी हुई नोटिस को चुंबक के द्वारा चिपकाते हैं तो वह सरलता से चिपक जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और साधन भी हैं जिनका हम उपयोग करते हैं जिनमें चुंबक पाया जाता है, जैसे कि मोटर जिससे हम गाना सुनना पसंद करते हैं, ऐसे स्पीकर में भी चुंबक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्मी के दिनों में हमें ठंड का अनुभव कराने वाले पंखे में भी चुंबक पाया जाता है। साथ ही दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। इस दिशा सूचक यंत्र में चुंबक की सुई पाई जाती है जिसकी सहायता से हम सरलता से दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके विषय में और अधिक जानकारी हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। वर्तमान में कुछ देशों में एक विशेष प्रकार की ट्रेन पाई जाती है जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। वास्तव में यह मैग्लेव ट्रेन चुंबक के गुणधर्मों के ऊपर ही कार्य करती है। हमारे देश में भी मैग्लेव ट्रेन के निर्माण के लिए कुछ प्रकल्प तैयार किए गए हैं। आने वाले समय में हमारे देश में भी ऐसी मैग्लेव ट्रेन देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी मित्रों, चुंबक के विषय में इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह चुंबक खोजा कैसे गया होगा। तो आइए अब हम चुंबक की खोज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान में जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं उसे प्राचीन समय में यूनान के नाम से जाना जाता था। वहां की एक कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यूनान में एक मैग्नस नाम का गडरिया था। एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर के निकलता है और वह किसी पहाड़ी विस्तार की किसी चट्टान के पास उन्हें ले जाता है। वह जब चराते हुए थक जाता है तब एक चट्टान पर अपनी स्टिक को रख करके आराम करने लग जाता है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, मैग्नस की जो छड़ थी उस छड़ के अंदर लोहे की रिंग लगी हुई थी। साथ ही उसके जो जूते थे उसमें लोहे की किल लगी हुई थी। वह कुछ देर आराम करने के बाद जब खड़ा होता है और अपनी स्टिक को उखाड़ने की कोशिश करता है तो वह सरलता से नहीं उठ पाती। साथ ही उसके जो जूते थे वह भी उस चट्टान से चिपक जाते हैं। कुछ समय के लिए तो उसने अथाक परिश्रम किया और उन्हें सरलता से उठाने की कोशिश की, परंतु उसमें वह नाकामयाब रहा। कुछ समय के लिए तो उसे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर तो किसी भूत का साया है और वह डर करके अपनी स्टिक को और अपने जूतों को वहीं छोड़ करके भाग जाता है और गांव में अपने अन्य मित्रों को जाकर के इस बात को बताता है कि उस चट्टान पर किसी भूत या पिशाच का साया है। पहले तो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु कुछ गांव वाले उसकी इस बात को सत्य मान करके वह चट्टान के पास जाते हैं और अपने साथ खेती बाड़ी में उपयोग में लिए जाने वाले बहुत सारे औजारों को लेकर जाते हैं।
और वह उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो साधन वे ले गए हैं उन साधनों की सहायता से। परंतु वे भी इस बात को देखकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके साधन भी उस चट्टान से चिपक जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वास्तव में वे लोग अब इस बात को समझ गए थे कि इस चट्टान में किसी भूत का साया नहीं है, परंतु ये चट्टान कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणधर्म रखती है जो कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपने पास चिपका लेती है। बाद में उन्होंने उस चट्टान को वहां से उठा करके किसी अन्य स्थान पर रखा। विद्यार्थी मित्रों, यह चट्टान जो थी यह वास्तव में लोहे का बना हुआ एक टुकड़ा ही थी। वास्तव में विद्यार्थी मित्रों, वह जो गडरिया था जिसका नाम मैग्नस था, उसके उस मैग्नस नाम पर से ही उस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में या उस चट्टान में वाकई में लोहा ही होता है जो कि लोहे के अन्य टुकड़ों को अपने पर आकर्षित करके रखता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह सबसे पहले मैग्नीशिया में प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। विद्यार्थी मित्रों, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने इस चीज को जाना कि चुंबक सबसे पहले ग्रीस में, जिसे हम प्राचीन समय में यूनान के नाम से जानते थे, उस देश में प्राप्त हुआ। वहां पर सबसे पहली बार मैग्नस नाम के गडरी के द्वारा ही मैग्नेटाइट को खोजा गया था, इसीलिए उसके इस नाम से उस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। परंतु कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मैग्नीशिया में सबसे पहले यह चट्टान खोजी गई थी, इसीलिए इसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और चुंबक जो है वह लोहे को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। उसके बाद लोहे के टुकड़े में से चुंबक बनाने की बहुत सारी विधियां उत्पन्न हुई और उन विधियों द्वारा कृत्रिम चुंबक बनाए जाने लगे। यानी जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से ही लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वे प्राकृतिक चुंबक कहे जाते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जिस चट्टान का डिस्कस किया, वह चट्टान प्राकृतिक रूप से ही लोहे के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। वर्तमान में कुछ ऐसी विधियां हैं कि जिनकी सहायता से हम चुंबक बना सकते हैं, वे कृत्रिम चुंबक के नाम से जाने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आजकल विभिन्न आकार के चुंबक बाजार में देखने को मिलते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे चुंबकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ आप इन आकृति में अलग अलग प्रकार के चुंबक देख सकते हैं। यह छड़ चुंबक है, यह बेलनाकार चुंबक है, यह नाल आकार का चुंबक है, यह गोलांतक चुंबक है। इसके अतिरिक्त भी बाजार में कई और चुंबक देखने को मिलते हैं। यह चुंबक अंडाकार चुंबक के नाम से जाना जाता है तथा ऐसे चुंबक को हम रिंग आकार के चुंबक यानी कंगनाकार चुंबक के नाम से जानते हैं। आपके घर में जो स्पीकर है उस स्पीकर में ऐसे कंगनाकार चुंबक का उपयोग ही किया जाता है। चलिए अब एक क्रियाकलाप करते हैं और उस क्रियाकलाप की सहायता से चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। आपको इसके लिए एक प्लास्टिक या कागज का ग्लास चाहिए, एक चुंबक चाहिए, एक सुई और डोरी का टुकड़ा चाहिए। अब इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, चलिए इस क्रियाकलाप को करके देखते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लेना है और उसे स्टैंड पर शिकंजी की सहायता से कस करके बांध देना है, जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं। प्याले के अंदर एक चुंबक रखना है और उसे कागज से ढक देना है जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। अब लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांध देना है। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध देना है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाना है और क्या होता है उसका आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। जब आप इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि क्लिप बिना किसी भी प्रकार के सहारे के पतंग की भांति हवा में लटकती हुई देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, वास्तव में ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि चुंबक कुछ विशिष्ट प्रकार का गुणधर्म रखता है। चुंबक के आकर्षण करने की जो शक्ति होती है वह चुंबक से कई दूर के विस्तार तक देखने को मिलती है, जिसके कारण वह लोहे की बनी वस्तुओं को कई दूर से ही आकर्षित करके रखता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यह जो सुई है वह पतंग की भांति लटकती हुई देखने को मिलती है। चलिए अब इस क्रियाकलाप को हम करके देखते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक सुई और डोरा।
मैंने इस सुई को डोरे के साथ बांध दिया है। साथ ही एक कागज का कप चाहिए और एक चुंबक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हम इस चुंबक के टुकड़े की जगह चुंबक का उपयोग भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इस कागज के ग्लास में इस चुंबक को रख देता हूं और मैंने जो सुई धागे के साथ बांध करके ले रखी है उसे मैं इस पवाले के साथ चिपका देता हूं। अब जब मैं इस सुई को इस चुंबक से दूर खींचता हूं तब आप देख सकते हैं कि जो सुई है वो बिल्कुल पतंग की भांति हवा में लटकी हुई आप देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम छोटे छोटे क्रियाकलापों को करके चुंबक के गुणधर्मों के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा चुंबक की खोज किस तरह से हुई उसके विषय में जानकारी प्राप्त की होगी और चुंबक के गुणधर्म जैसे कि वह लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप उसे देख सकें। बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड करने पर आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।